साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फाइनली आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट वालों की भी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है। अब आज की डेट में कौन कौन से सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट अपने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करते समय जो आपके एरर आ रही है नो रिकॉर्ड फाउंड वाली या नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल वाली, इस तरह की एरर आ रही है तो उसकी क्या सोल्यूशन है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप बिना स्किप किए कंप्लीट देखेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और उसके बावजूद भी यानी कि वीडियो देखने के बावजूद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिन भी साथियों के डिस्ट्रिक्ट लोकेशन निकालने में दिक्कत आ रही है तो उन साथियों को समझ में आ जाए कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन किस तरह से जारी हो रही है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल ग्रुप ए वालों की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी थी और आज फाइनली ग्रुप बी वालों की यानी कि जिनकी हिंदी सब्जेक्ट है इनकी भी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है। यानी कि अब सोशल साइंस और हिंदी सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट दोनों अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में आपको यही बताया जाएगा कि आपका जीके वाला और सब्जेक्टिव पेपर है वो कौन से ज़िले में होगा, कितने बजे होगा और उसका डेट कौन सी है। ये तीन चीज़ें बताई जाएगी। ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा वो आपको एडमिट कार्ड पर देखने को मिलेगा और वो आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होंगे। जो बाकी से सब्जेक्ट साइंस, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी वाले आज अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन निकालने का प्रयास ना करें, क्योंकि इनकी अभी तक जारी नहीं हुई। साइंस संस्कृत वालों के कल जारी हो जाएगी और मैथ, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी वालों के 9 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एग्जाम डेट से 7 दिन पहले जारी होती है और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप भी साइंस, सोशल साइंस या हिंदी सब्जेक्ट से और फिर भी आपके नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहे हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि थोड़ी देर बाद 11:30 बजे आपको इस यूट्यूब चैनल पर माँ मैराथन क्लास 3 घंटे की देखने को मिलेगी, जिसमें मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हो, वेटरनरी ऑफिसर में पूछा गया हो, जूनियर केमिस्ट में पूछा गया हो, इसके अलावा किसी भी पेपर में, यानी कि 6-7 पेपर आयोजित हुए आरपीएससी द्वारा 2026 में, उन सभी में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए अब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आज सिर्फ सोशल साइंस और हिंदी वाले कैंडिडेट ही चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सिर्फ और सिर्फ एसएसओ आईडी पे ही शो होगी। और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वो आप एसएसओ आईडी और आयोग की वेबसाइट दोनों से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने के लिए आपको क्या करना होगा, एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। अगर आपको कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एसएसओ आईडी का डायरेक्ट लिंक मिलता है जिसमें एसएसओ आईडी को लॉगिन किए बगैर ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखी जाती है। अगर वहाँ से आप ट्राई करोगे तो आपके शायद नो रिकॉर्ड फाउंड आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है और उसके बाद नोटिफिकेशन में जाना है जहाँ पर आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी लिखा हुआ है, वहाँ पर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन वो किस तरह से करना आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। और उसके बावजूद भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना वो भी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं एसएसओ आईडी से किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। जब आप गूगल पर सर्च करोगे एसएसओ आईडी तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने एसएसओ आईडी लिखनी होगी। अब एसएसओ आईडी अगर कोई साथी के हम भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास फॉर्म होगा, चाहे वो आरपीएससी का हो या आरएसएसबी बोर्ड का हो, कोई भी फॉर्म, जरूरी नहीं सेकंड ग्रेड का ही होना चाहिए। हर फॉर्म के ऊपर आपकी एसएसओ आईडी लिखी होती है, तो वहाँ से भी आप अपनी एसएसओ आईडी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एसएसओ आईडी के पासवर्ड लिखने हैं। अगर पासवर्ड भूल गए तो पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हियर दे रखा है, यहाँ से आप अपने पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 416913, उसी तरह आपके जो कैप्चा कोड लिखे होते हैं वो कैप्चा कोड लिखना है। और यहाँ पर ऐसे दे रखा है जैसे कि यहाँ पर स्पेस दे के लिखा हुआ, लेकिन नहीं, आपको बिना स्पेस दिए लिखना है। अगर आप स्पेस दोगे तो आपके एरर आएगी, लॉगिन नहीं होगी। उसके बाद आपको एसएसओ आईडी लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एसएसओ आईडी लॉगिन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सत्यमेव जयते का रिक्रूटमेंट पोर्टल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च करके भी ये आप ऑप्शन ला सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर आपका ओटीआर अपडेट कर रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा ओटीआर प्रोफाइल वाला। अगर आपने ओटीआर अब तक अपडेट नहीं किया, जिसमें बेसिक डिटेल अपडेट करनी होती है, जिसमें आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम सब हिंदी में लिखना होता है और माता का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना होता है,
फिर आपका बॉडी मार्क लिखना होता है कि आपके बॉडी पर ऐसा कोई मार्क जिससे आपकी पहचान की जा सके। फिर आपको मैरिज स्टेटस लिखना होता है, आपके बच्चों की संख्या 2002 से पहले और बाद में बच्चों की संख्या कितनी है, आपका एड्रेस, आप कौन से ज़िले से हैं, कौन से स्टेट से हैं, स्टेट के पिन कोड क्या हैं, और लेफ़्ट थंब, और आप टीएसपी से है या नॉन टीएसपी से, ये सब चीज़ें आपको बेसिक डिटेल अपडेट करनी होती है। अगर ये अपडेट नहीं करोगे तो आगे आप डिस्ट्रिक्ट लोकेशन नहीं देख पाओगे, इसलिए सबसे पहले आपको ओटीआर पर बेसिक डिटेल अपडेट करनी होगी। अगर वो अपडेट कर रखी है तब कोई दिक्कत नहीं, आपको पेज को क्या करना है, स्क्रॉल करते रहना है। स्क्रॉल करने से नीचे एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जब आप इस नोटिफिकेशन को चेक करोगे तो आप देखोगे आपको इस तरह से ये लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सेकेंडरी टीचर सेकेंडरी एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम 2025 ग्रुप ए और ग्रुप बी। यानी कि यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए और ग्रुप बी वालों की ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुई है। यानी कि ग्रुप ए में आपके एसएसटी वालों की और ग्रुप बी में हिंदी सब्जेक्ट वालों की ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुई है। बाकी ग्रुप सी जिसके संस्कृत और साइंस है उनके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कल जारी हो जाएगी, और शेष जो बचा ग्रुप डी है उसके 9 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, चाहे ग्रुप ए के कैंडिडेट हो चाहे ग्रुप बी के, आज की डेट पर दोनों कैंडिडेट चेक कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ होगा नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, जिसमें सबसे पहले पूछा जाएगा आपके एप्लीकेशन नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं। अब एप्लीकेशन नंबर अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आपको याद होगा आपने फॉर्म कौन से मंथ में फिल किया, उस मंथ का मेल या एसएमएस चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर के साथ मेल आया था कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ था। अगर वो मेल एसएमएस नहीं मिल रहा है तो कोई भी बात नहीं, आप माई रिक्रूटमेंट में जाइए, वहाँ पर जितने भी आपने फॉर्म फिल किए वहाँ हिस्ट्री अवेलेबल है, और सेकंड ग्रेड एग्जाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म में लिखी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर कोड डालना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 698754, उसी तरह जो आपके कैप्चा कोड लिखे हुए हैं वही आपको लिखने हैं बिना स्पेस दिए, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको बता दिया जाएगा, चाहे आप एसएसटी की देख रहे हैं या हिंदी सब्जेक्ट की देख रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो होगी। तो आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका जीके और सब्जेक्टिव पेपर कौन से ज़िले में आयोजित होगा, कितने बजे होगा, कौन सी डेट पर आयोजित किया जाएगा, ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा, वो आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे उसमें देखने को मिलेंगे। यानी कि ग्रुप ए वालों का एडमिट कार्ड 9 जुलाई को जारी होगा और ग्रुप बी वालों का 10 जुलाई को जारी हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नो रिकॉर्ड फाउंड आने पर क्या करना है आपको। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आप एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एसएसओ आईडी को लॉगिन नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिंक मिल रहा है उससे देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके नो रिकॉर्ड फाउंड आए। इसलिए आपको सबसे पहले एसएसओ आईडी लॉगिन करना है, जो मैंने प्रोसेस बताया उससे आपको इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करनी है। दूसरी चीज़ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं है, तो उसके लिए माई रिक्रूटमेंट में जाइए। सेकंड ग्रेड एग्जाम के सामने आपके अगर व्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ है इसका मतलब तो आपका फॉर्म सबमिट हुआ है। अगर वहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है इसका मतलब आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ, इसलिए आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी नहीं होंगे। तीसरी चीज़ आपको ये बात का ध्यान रखना कि एप्लीकेशन नंबर तो सही डाल रहे हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हम हड़बड़ी में सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 की जगह पुरानी वैकेंसी होगी 2024 वाली, उसके एप्लीकेशन नंबर डाल देते हैं, या अभी जो फर्स्ट ग्रेड हुआ उसके डाल देते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, एग्ज़ाम का नाम वही है जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का लिंक शो हो रहा है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025। क्या हम सही एप्लीकेशन नंबर पुट कर रहे हैं? चौथी चीज़ आपको ये बात का ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन नंबर अगर आपने फॉर्म को एडिट किया है तो आपके एप्लीकेशन नंबर के बाद डैश और जितनी बार एडिट किया 1 या 2 बार तो वो नंबर लिखे होंगे, तो आपको डैश और उसके बाद वाले नंबर नहीं लिखने, उससे पहले वाले ये एप्लीकेशन नंबर ही लिखने हैं। अगर इसके बावजूद भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स पूछिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ग्रुप सी और डी वाले तो प्रयास ही मत करना, क्योंकि आपकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन अभी तक जारी नहीं हुई है। ग्रुप सी की कल हो जाएगी और ग्रुप डी की 9 जुलाई को जारी हो जाएगी। और इसके अलावा 11:30 बजे
इस यूट्यूब चैनल पर आपको आज आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है वो इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे उसके ऊपर लिखे हुए होंगे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।